ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2025 का थर्ड सेट का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्या है? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स। ठीक है, इसमें आपको देखने से समझ में आ रहा है कि dx by dy इज इक्वल टू ये दिया है। इसको अगर मैं अलग अलग करता हूं, मतलब 1 के साथ इसको अलग है उसके साथ, तो ये dx by dy में सेट नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको आप एक बार dy by dx में सेट करके देखिए। तो dy by dx में क्या हो गया? ये माइनस माइनस रहने देंगे, x प्लस वाई कॉस एक्स ऊपर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अलग अलग कर लीजिए। किसके साथ? पहले y cos x के साथ इसको अलग कर लीजिए, x के साथ इसको अलग कर लीजिए। कैसा दिखेगा ये दिखेगा माइनस y इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब अगर इसको सेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, वाई वाला पार्ट इधर ले आएंगे, अगर इस पार्ट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? y इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, उस पार्ट को उधर ही रहने देंगे, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स प्लस dy इंटू क्यू फॉर्म में सेट हो गया, इस फॉर्म में सेट हो गया। dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या करेंगे? क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर p dx इक्वल टू e टू द पावर, व्हाट इज p? तो p is cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। क्या करेंगे? 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एमसीक्यू है ये। ठीक है, एमसीक्यू है। ठीक, तो इसको टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी टी, और ये क्या हो गया? इसका बेस, और ये सेम है, तो ये क्या हो गया? टी लॉग ई आउट 1 प्लस साइन एक्स। सो दिस इज आंसर। प्लस से कर सकते, नहीं भी कर सकते, जो ऑप्शन है दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये भी 2025 का ही एमसीक्यू है, थर्ड सेट का है, 65 थर्ड सेट का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्या है? लेट ए वेक्टर बी अ पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज द पॉइंट दिस इफ ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज दिस एंड बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई कंसीडर कर लीजिए, ए का कोऑर्डिनेट, और बोला है एक्चुअली ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ हुज टिप इज द पॉइंट दिस एंड ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर। ए बी वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मतलब क्या है? ए बी वेक्टर ए वेक्टर है, ये है। और ए बी वेक्टर क्या होता है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j हो गया। ओबी वेक्टर क्या है? ये है xi प्लस yj माइनस ओए वेक्टर क्या है? माइनस 4i प्लस 5j इक्वल टू 2i माइनस 3j। अब यहां से i वेक्टर को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4 प्लस j वेक्टर को कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा? तो i माइनस 5 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, अब मैं इसके बाद यहाँ, तो क्या होगा? i का कोएफिशिएंट इधर x प्लस 4 है, इधर 2 है, तो क्या हो गया? i कैप का कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? j कैप, तो ये कंपेयर करेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू
-3, तो y इक्वल टू -3 प्लस 5, y इक्वल टू 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ B इज xy एंड दैट इज इक्वल टू -2, 2। ये ठीक है, ये तो हो गया। चलिए प्रोसेस से सिंप्लीफाई किए तो ये -2, 2 आ गया। अगर प्रोसेस से सिंप्लीफाई नहीं भी करते तो आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है डायरेक्ट के लिए? -4, 5 a और b x, y, और ये वाला जो वेक्टर है a वेक्टर, दैट इज ab वेक्टर, दैट इज व्हाट इज 2, -3। ठीक है, 2, -3। अब आप सोचिए ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहां पर क्या लिखेंगे? x की जगह पर, x की जगह पर क्या होना चाहिए कि दिस माइनस दिस करूं, दिस माइनस दिस करूं तो 2 आ जाए, मतलब दिस माइनस ऑफ -4 इज 2। तो ये सीधा सीधा ये भी वही इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, एंड दिस ए बी वेक्टर मीन्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो y -5 इक्वल टू -3। तो ये जो इक्वेशन आया था हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद, ये एमसीक्यू है तो आपको 1 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम मिलेगा नहीं, मिलेगा बट दूसरे क्वेश्चन में कंपनसेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका दो क्वेश्चन, एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दोनों इजी है बट थोड़ा सा ट्रिक था इसमें।